वेलकम टू एम किंडल दोस्तों। आइए देख लेते हैं आज की मार्केट और टॉप न्यूज़। आज एफआईआईज ने खरीदा, डीआईएज ने भी खरीदा। टोटल मिलाकर लगभग 2500 करोड़, 2560 करोड़ या बल्कि 2600 ही मान लीजिए। 2600 करोड़ का माल टोटल में खरीदा गया है और मार्केट अच्छे से ऊपर को बंद हुई है। और आज बैंक निफ्टी भी 200 डीएमए के ऊपर आ गया है। तो लेट्स होप के आगे अच्छा चलेंगे। हालांकि दो तीन दर्दनाक बातें हैं, उसमें दिक्कत वाली बातें हैं। बिफोर वी मूव फर्दर अप, नीचे कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट को पूरी करनी है, वो भी देख लेंगे। तो अब तक जो है एफ ने इस महीने में 46,511 का करोड़ का माल बेच चुके हैं। और डी आई एस अगेंस्ट दैट 38,673 करोड़ का माल खरीद चुके हैं। इन दिस ईयर अभी तक 1,33,577 करोड़ का टोटल माल बेच चुके हैं एफ आई एस इन लास्ट 3 मंथ्स। एंड डी आई एस ने उसके अगेंस्ट में 1,02,685 करोड़ का बाइंग करी है। यूक्रेन रशिया pulling back its army. Russia said that they are pulling back their army from Kiev. However, on that, American President Joe Biden has said that they are not convinced. Mr. Joe Biden is not convinced on Russia scaling back its operations in Ukrainian capital. उनको शक है, ये उन्होंने प्रेस में स्टेटमेंट दी है। और यूक्रेनियन प्रेसिडेंशियल एडवाइजर ने क्या कहा, ही सेड दैट Russia transferring forces from north of Ukraine to eastern Ukraine to encircle our troops। मतलब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से हटाकर वहाँ ले जा रहे हैं नॉर्थ में, और हमारे फौज को घेरा बनाकर कैप्चर करने के लिए। दैट्स व्हाट यूक्रेनियन प्रेसिडेंशियल एडवाइजर हैज सेड टू द प्रेस। आइए देख लेते हैं बाकी की इंडिया की खबरें। पेट्रोल के दाम आज फिर बढ़े 80 पैसे से पर लीटर। Indian cabinet approves amendment in mega power policy 2009 for provisional mega power projects। एक बड़ा अमेंडमेंट हुआ है मेगा पावर पॉलिसी 2009 के अंदर। और हीरो मोटर कॉप टू इंक्रीज एक्स शोरूम प्राइसेस बाय अप टू ₹2000। हीरो मोटोकॉप की गाड़ियों में भी 2000 रुपये प्रति गाड़ी लगभग अप टू मैक्सिमम 2000 रुपये तक का इंक्रीमेंट कर देंगे। 5 अप्रैल से लागू हो जाएगा। टाटा पावर पावर प्राइसेस को बढ़ाने जा रही है आंध्र प्रदेश में, एपी में। दे हैव अनाउंस्ड इट दैट टाटा पावर विल बी राइजिंग द प्राइसेस ऑफ द पावर फ्रॉम 1 अगस्त इट विल बी एप्लीकेबल। तो टाटा पावर को आप देख सकते हैं, इससे उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। फर्दर डीओटी टू रिटर्न द बैंक गारंटी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डीओटी ने जो टेलीकॉम कंपनीज थी उनकी बैंक गारंटी जब्त कर ली थी या नल एंड वॉइड कर दी थी, जिसकी वजह से आइडिया बहुत समस्या में आ गया था। और भारती को भी काफ़ी पैसे निकालने पड़े और काफ़ी कुछ करना पड़ा उसके लिए, अफ्रीकन बिजनेस में से, साउथ अफ्रीका में जो उनका बिजनेस है उससे। तो अभी क्या कह रहे हैं डीओटी वाले, दैट दे विल रिटर्न बैक द गारंटी टू द टेलीकॉम कंपनीज। वो वापस कर देंगे, यानी कि आइडिया को फायदा होगा, भारतीय एयरटेल को फायदा होगा। In respect of BG's, submitted to scrutinize the deferred payment, स्पेक्ट्रम इंस्टॉलमेंट फॉर स्पेक्ट्रम ऑक्शन 2012, 14, 15, 16। मतलब 2012, 14, 15, 16 में जो ऑक्शन हुई थी उसके जो पैसे ड्यू थे उसके अगेंस्ट में ये करा था। और उसके अगेंस्ट में अब ये शायद उनको छूट मिल जाएगी। फॉर विच मोनिटोरियम हैज़ बीन ऑप्टेड बाय टेलीकॉम। मोनिटोरियम एक्सेप्ट करा था सारी टेलीकॉम कंपनीज ने, और उसके तहत में ये बैंक गारंटी उनको मिल जाएगी। नज़र रखिएगा, टेलीकॉम के शेयरों में कुछ दिनों से वैसे ही तेज़ी है और भी आ सकती है। टेलीकॉम सेक्टर में कुछ हो रहा है खास। एम टी एन एल में भी एक न्यूज़ है। एम टी एन एल के सोर्सेज ने कहा है कि दे हैव आइडेंटिफाइड 6 प्रॉपर्टीज टू सेल। टोटल वैल्यू विल बी 5158 करोड़, 5158 करोड़। एम टी एन एल के पास बहुत दिक्कत थी और सरकार ने इनको पैसा देने से मना कर दिया था। और ये कंपनी खतरे में थी, कहा जा रहा था कि शायद इसको बंद कर दिया जाएगा, इसको बेच दिया जाएगा या इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। लेकिन इनके पास बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही प्राइम लोकेशन पर, प्राइम सिटीज़ में, जो बहुत 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 कीमती वाली हैं। क्योंकि जब से एम टी एन एल चल रहा है, यू कैन इमेजिन
महानगर टेलीफोन निगम कब लॉन्च हुआ था, और उस समय पे अगर इन्होंने जंगल में भी ज़मीन खरीदी दी थी, तो वो जंगल की ज़मीन भी आज की तारीख में पॉश एरिया मिड ऑफ द सिटी है, और वो उस समय जितने की भी खरीदी हो, लेकिन आज उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, एंड नाउ दे डोंट नीड दैट मच स्पेस और लैंड और ऑफिसेज, बिकॉज काम कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। दूसरी बात, उनके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स जो पहले रखे जाते थे जो बहुत बड़े बड़े होते थे, वो काफ़ी छोटे हो गए। सो दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। नाउ दे विल बी सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज, एंड दे हैव आइडेंटिफाइड 6 प्रॉपर्टीज विच विल बी प्राइस एट अप्रॉक्सीमेटली 5,158 करोड़ थ्रू ऑक्शन ही होगा, और कब होता है देखते हैं, इससे एमटीएनएल भी बच सकता है। सो टेलीकॉम सेक्टर, कीप एन आई। अपोलो हॉस्पिटल टू बी इंक्लूडेड इन निफ्टी एंड आईओसी टू एग्जिट। कल से जो हमारे निफ्टी 50 हैं उसमें से आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को बाहर कर दिया जाएगा, और अपोलो हॉस्पिटल की वैल्यूएशन को अंदर कर लिया जाएगा। साथ ही साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा विल कम बैक इन द निफ्टी बैंक, एंड आरबीएल बैंक विल मूव फ्रॉम आउट फ्रॉम द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी एक चेंज हो रहा है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा को बैंक निफ्टी में वापस शामिल कर लिया जाएगा, बीओबी, और आरबीएल बैंक को बाहर कर दिया जाएगा। एडलवाइज फाइनेंशियल्स बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है 25 पैसे का इंटरिम डिविडेंड। आगे देख लेते हैं दोस्तों। मैं आज 3 शेयर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, विच कैन बी गुड, बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर एंड डू कंसल्ट विद द फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू मेक एनी इन्वेस्टमेंट। क्विकली मैं इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मार्केट अच्छी चल रही है और ये सारे स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, इनको मैं दे रहा हूँ। इसके अंदर एक लेवल वो है जो कि आपके लिए बाइंग का, ट्रेडिंग का है, उसके आगे आप अगर चाहें तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। कैसे कैसे, कौन कौन से शेयर हैं? एक है एसआरएफ, इसकी करंट प्राइस जो चल रही है 2708 रुपीज़ 40 पैसा चल रही है, और इसका ट्रेलिंग ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं ट्रेडिंग करते हैं, तो इसका स्टॉप लॉस आप 2590 रख सकते हैं, और ये रख कर आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। और ये बता दूं आपको कि मैं एफ एन ओ में है ये तीनों शेयर, वो वाले निकाल के लाया हूँ। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि दे वांट टू गेट सम लेवल्स फॉर द ट्रेडिंग इन एफ एंड ओ, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो एस आर एफ की अभी इक्विटी की प्राइस बता रहा हूँ मैं, ये इसमें फ्यूचर की प्राइस नहीं है, बिकॉज फ्यूचर कई सारे होते हैं, मार्च का खत्म होने वाला है, अप्रैल का आने वाला है। सो विद द इक्विटी आई एम टेलिंग यू द लेवल्स, यू कैन कीप एन आई एंड ट्रेड in FNO or wherever after discussing it with your financial advisor or your due diligence. ओके, एसआरएफ को आप अभी पाएंगे 2708 पर। अगर आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं, और इसको बाय करने पर इसका स्टॉप लॉस होगा 2590, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 110 रुपये, 118 रुपये। और टारगेट, अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आप रखिएगा 2300 के आसपास। और इसका जो टारगेट होगा, वो पहला टारगेट है 2822, सेकेंड टारगेट वुड बी 2927, थर्ड टारगेट विल बी 3024, 3250, 3950। अच्छा, ये सारे टारगेट क्या एक ही दिन में आ जाएंगे, या एक ही महीने में आ जाएंगे, या अप्रैल के महीने में आ जाएंगे? ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, बट दीज आर द लेवल्स विच यू कैन कीप एन आई, दीज आर लुकिंग बुलिश, सो आप उसके अंदर बाय कर इन टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और जैसे जैसे एक टारगेट अचीव हो जाए तो उसको फिर अपना स्टॉप लॉस बना लीजिए और अगले टारगेट के लिए स्ट्राइव कीजिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर या ऑप्शन में। नेक्स्ट शेयर इज इंडियन होटल। इंडियन होटल के अंदर 239.30 रुपीज़ की करंट प्राइस चल रही है। इसका अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 235 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये 4 रुपये के करीब पड़ता है, 3 रुपये 70 पैसे, और टारगेट है 253, यानी कि लगभग 13.5 रुपये, 13 रुपीज़ 50 पैसा, 70 पैसा का रिवॉर्ड है। तो अगला शेयर है एम्फेसिस। एम्फेसिस के अंदर में भी ब्रेकआउट दिख रहा है बहुत। एसआरएफ सबसे स्ट्रांग है इसमें, मैं ये भी बता दूं आपको। और ये सारे मेरे पास करीब 14 शेयर निकले थे मेरे स्कैनर पे, जिसमें से मैंने ये 3 द स्ट्रांगेस्ट निकाले हैं, और उन तीनों स्ट्रांग में सबसे स्ट्रांग जो है, वो स्ट्रांगेस्ट जो है, वो मुझे एसआरएफ दिख रहा है। लेकिन अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे नहीं जा सकता। ट्राई एंड बाय देम ऑन द डिप, प्लीज यूज योर इंटेलिजेंस एंड वाइजनेस, क्योंकि कल एक्सपायरी है, इनमें मैनिपुलेशन होगी। एफ एंड ओ के शेयरों में जो भी अगर आप ट्रेड करते हैं, तो यू मस्ट बी नोइंग दैट ये ऊपर नीचे होते हैं।
बहुत ज़्यादा, तो ट्राई एंड बाय एट द लोएस्ट प्राइस पॉसिबल। मैं सिर्फ करंट प्राइस बता रहा हूँ, मैं बाइंग प्राइस नहीं बता रहा हूँ, और मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं इन्हीं प्राइस पे खरीद रहा हूँ, हो सकता है मैं इनके डिप आने पर खरीदूँ या ना भी खरीदूँ। हालांकि इनकी ऑप्शंस में कल खरीदने की कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई एंड ट्रेड देम इन ऑप्शंस, बट दैट्स माय एंड आई विल बी लुकिंग एट द प्राइस एंड देन द लेवल्स। नेक्स्ट शेयर इज एम्फेसिस। एम्फेसिस की करंट प्राइस चल रही है 3426 एंड टारगेट वुड बी, नहीं, द ट्रेडिंग एसएल विल बी 3320, मतलब 3426 रुपये का आप खरीदेंगे, 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, 3320 रुपये, 106 रुपये का। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इक्विटी खरीदते हैं, तो फिर 3480 का स्टॉप लॉस नहीं, तब आप इसके अंदर 3140 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इसका जो पहला टारगेट होगा वो 3480 होगा, अभी 26 पे है, तो 60 रुपये ऊपर, 80 पे। अगला टारगेट 3568, उससे अगला टारगेट 3688, अगला टारगेट 3905, उससे अगला टारगेट 4197 तक ये जाता हुआ दिख रहा है इन रिसेंट इन सम टाइम। प्लीज कीप अ वॉच। और ये ऊपर जाए ना जाए, पर इनमें फॉर श्योर बड़े मूवमेंट्स आने वाले हैं, ये बात मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। तो अगर आपका कहीं स्टॉप लॉस हिट हो और आप दूसरी तरफ खेलना चाहें तो वो भी खेल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस इसमें नेग्लिजिबल हैं मेरे हिसाब से। आप अपना स्टडी कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली कीजिएगा। आइए आगे चलते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस पर। मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्विकली विल गिव यू द लेवल्स। आज एक बुरी बात जो हुई है, जो मैंने कहा बताया कि बताता हूँ, उस सबसे बड़ी बात यह है कि आज मार्केट ने गैप छोड़ दिया है। इसने गैप अप करा था, उसके बाद नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, लेकिन ये फिर भी गैप रह गया है 17,390 से लेकर 17,338 का, जिसका मतलब साफ साफ ये होता है कि अभी मार्केट को एक बार, निफ्टी को एक बार यहाँ पर आना पड़ेगा गैप फिल करने के लिए, कम से कम। ठीक है, यहाँ पर भी एक छोटा सा है, बट वो नेग्लिजिबल हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, 10-12 पॉइंट का। तो ये तो मगर बहुत बड़ा गैप है, ठीक है ना। 390 से लगभग 340, 50 पॉइंट का निफ्टी में गैप इज अ सीरियस गैप एंड इट हैज़ टू बी फिल्ड। तो आज कल परसों, महीने बाद, 2 महीने बाद कब होगा मैं नहीं जानता, बट ये एक एरिया है जहां पर निफ्टी को आना ही होगा वंस टू फिल द गैप। तो दिस इज अ बैड थिंग विच इज हैपेंड। हो सकता है कल ही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी फिलहाल जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो बहुत अच्छी ट्रेड नहीं कर रही हैं इस समय, नेगेटिव सी चल रही। और हो सकता है कल वी में सी स्मॉल डिप। हालांकि मेरी राय में ऐसा होगा नहीं, और होगा भी तो अपसाइड बहुत बड़ी है, बुलिश ही रहिएगा। क्योंकि क्योंकि आज जो मैं कई दिनों से बोल रहा था कि होना चाहिए, अगर वो हो गया तो हम नो लुकिंग बैक में होंगे, तो वो हो गया है आज। दैट इज बैंक निफ्टी ने 200 डीएमए को क्रॉस कर दिया है और उसके ऊपर क्लोज दे दिया है। अब कल या तो गैप डाउन होकर ही खुले सीधा तो अलग बात है, फिर दोबारा से हम एक नई जर्नी शुरू करेंगे, फिर से क्रॉस करना होगा उसे। नहीं तो इसने एक क्लोजिंग तो दे दी है, और अगर एक और क्लोजिंग दे देता है तो मेरा वो रूल जो आप हमेशा याद रखते होंगे, शायद नहीं रखते तो रख लीजिएगा, कन्फर्मेशन कैंडल। तो कल अगर फिर ये ऊपर क्लोज हो जाती है तो दल बी अ कन्फर्मेशन कैंडल, और नहीं होती है तो फिर दोबारा से हमें वो अचीव करना होगा और फिर कन्फर्मेशन कैंडल का इंतजार करना होगा। लेकिन डेटा बहुत स्ट्रांग बन रहा है। एफ एंड ओ के अंदर ऑप्शंस में कुछ ऐसा डेटा बना है दोनों में, बैंक निफ्टी और निफ्टी में। निफ्टी में खैर ज़्यादा इक्विटेड है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मार्जिन दिख रहा है नीचे गिरने का। लेकिन टोटल में अगर बोलूँ तो ओवरऑल एक्सपायरी के हिसाब से ये इस तरह का डेटा बना है, मार्केट दोनों तरफ खेलेगी और बहुत अच्छे से खेलेगी, और उसके बाद क्लोज शायद वहीं होगी जहां पे खुलेगी। समझ रहे हैं आप, इस तरह से डेटा है, क्योंकि कॉल भी बहुत सॉलिड राइटिंग हुई है, पुट में भी बहुत अच्छी राइटिंग हुई है, बहुत सारे लेवल्स पे हुई है। और ये मंथली एक्सपायरी है, ये वीकली एक्सपायरी है, और ये फाइनेंशियल ईयर एक्सपायरी भी है। तो इट कैन बी अ वंडरफुल वन। आज इसके चक्कर में मैंने थोड़ा लॉस भी खाया गलत टाइम बार बार, जैसे कि इस कैंडल पे मैंने सोचा कि मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया है और अब ये गैप फिल करने आएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर ये ऊपर चली गई तो मैंने कहा चलो इसने ये वाली रेजिस्टेंस को पार कर दिया तो अब ये ऊपर जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट ली तो मुझे लगा कि अब तो ये शायद यहाँ से वापस रिवर्सल ले रही है और ऊपर ही रहेगी, इसने ऊपर वही करा।
लेकिन कंफर्मेशन कैंडल नहीं आई थी और मैं 15 मिनट की कैंडल पर ट्रेड कर रहा था, वो दिखने लग गई थी मुझे कंफर्मेशन कैंडल, और उसके बाद इसने फिर से नीचे का मूव कर लिया और मैं फिर से एग्जिट हो गया। अगर आपको दिखाऊं तो आज मैं करीब 32,000 के लॉस में हूँ। कभी नहीं होता हूँ, कभी नहीं होता हूँ, ये मतलब कौन सा है। तो अगर आप मगर गौर फरमाइएगा, अगर इन प्राइजेस को आप देखना चाहते हैं, जस्ट टू शेयर सो दैट यू कैन हैव फन एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ। तो देखिए 316 की मेरी बाइंग एवरेज है और 294 पे निकल गया, ये सबसे बड़ा स्टॉप लॉस है मेरा, ठीक है। सबसे बड़ा लॉस मुझे इसमें हुआ है 23,000 का। तो मेरा स्टॉप लॉस कितना हुआ इसमें, 16 रुपये प्लस 6 रुपये लगभग, तो यानी कि 21-22 रुपये के स्टॉप लॉस पे मैं बाहर निकल गया। दैट्स व्हाट आई प्ले विद, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तब भी मेरे को मगर लॉस हुआ। अच्छा 258 दूसरा ट्रेड लिया मैंने। ये पहला, ये ऊपर वाला कॉल साइड का है, फिर ये पुट साइड का, ये कॉल साइड का और ये पुट साइड का है, ठीक है। आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। तो फिर मैंने अगला ट्रेड लिया, देखिए 258.17 पे मैंने बाइंग करी थी और 257.40 पर मैं निकल गया। तो मतलब समझिए लेस देन 1 रुपी का स्टॉप लॉस मेरा, मैंने एग्जिट मार लिया क्योंकि दिखा कि गेम पलट रही है। फिर दोबारा से 36,400 की सी, इसमें मैंने 218.93 की बाइंग एवरेज है मेरी और 214 रुपीज़ की 14.08 की सेल एवरेज है, यानी कि मैं 4 रुपये के स्टॉप लॉस पे बाहर आ गया। 4 ही रुपये का लॉस लिया पर 5,000 का फटका यहाँ भी पड़ गया। क्वांटिटी मेरी थोड़ी ज़्यादा रहती है तो इस वजह से ऐसा होता है शायद। फिर उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया 343.97 पे मैंने बाय करा और 337.98 यानी कि 338 पे मैंने स्टॉप मतलब एग्जिट करा, सेल करा। तो आप समझिए कितना हुआ, 8 5 13 लगभग 5 साढ़े 5 रुपये का लॉस इसमें लिया मैंने। और टोटल में कुल मिलाकर 32,528 रुपीज़ 75 का मुझे फटका पड़ गया आज। कोई बात नहीं, खैर कल कवर कर लेंगे, कल कल शायद ना भी कर पाए, कल एक खतरनाक दिन है और मैं आज क्योंकि लॉस हो गया है तो कल बहुत ही कॉशियसली खेलूंगा और बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, अनटिल पूरा कंफर्मेशन ना आ जाए नहीं करूंगा। सो दिस इज आउट आई ट्रेड। अगर आप लोगों को इसको समझना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो कमेंट्स में डाल सकते हैं, आई ट्राई एंड टीच अकॉर्डिंगली, समबडी कैन लर्न, दो देयर इज अ कॉस्ट अटैच्ड टू इट, लेट मी टेल यू, बिकॉज ये बहुत ही सीरियस है। बट मैं इसी तरह से ट्रेड करता हूँ और वंस इन अ ब्लू मून होता है जब मैं इस तरह के लॉस में आता हूँ, जब 30,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया। अदरवाइज मेरा टारगेट जो रहता है वो 10,000 रुपये प्रॉफिट पर डे का रहता है, 10 से 20 हज़ार रुपये अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है। कभी कभी तुक्के तो अपने आप लग जाते हैं, जिस दिन बड़ा दिन होता है उस दिन वो 20,000 से 2 लाख भी हो जाता है कभी कभी, और नहीं तो 10 20 हज़ार रुपये मंथ डेली का इज अ गुड वन, दैट्स व्हाट आई टारगेट। आई यूज ओनली 20 to 30% ऑफ माई टोटल कैपिटल, बाकी का मैं रिजर्व में रखता हूँ, अगर ज़रूरत पड़े एडजस्टमेंट करने की तो मैं करता हूँ, अदरवाइज नहीं। सो एक ठीक ठाक सा रिटर्न लगता है मुझे, दैट्स हाउ आई ट्रेड, ठीक है। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम क्या कर रहे थे, बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा मैंने लेवल्स नहीं बताया ना निफ्टी के, सॉरी। आइए लेवल्स बता देते हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। तो ये क्लोज हुई है 17,470 के ऊपर, जो कि बहुत अच्छा लेवल है। मैं इतने दिन से कह रहा था 17,450 के ऊपर क्लोज होगी। 350 450 250 ये तीनों बहुत अच्छे अच्छे लेवल थे जिनको मैं कह रहा था क्रॉस करना होगा अगला लेवल। आज इसने उन तीनों को पार करके 450 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। हालांकि ये जो सीरियस लेवल बनता है जिसे इसे क्रॉस करके क्लोज करना चाहिए था, ये वो नहीं करिए, वो था 486, ठीक है। अगर ये 17,000 मतलब 500 लगा लीजिए, अगर 17,500 के ऊपर बैठ जाती तो फिर अगला लेवल सीधा ऊपर आ रहा था 648 के लिए हम ऐड करते। खैर एनी विच, आइए देख लेते हैं कि अगर मार्केट कल चलती है तो किस तरह से लेवल्स आएंगे। तो अभी बड़े लेवल हैं ऊपर की तरफ में, नीचे यहाँ पे अगर पहला लेवल तो यही हो गया आपका 17,500 मान लीजिए, 17,500 वुड बी द फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल अब इसको भी मान लीजिए छोटा सा है, हालांकि इसको मेरे को लगता नहीं कि कोई दिक्कत होगी, 550 530। और उसके बाद अगला लेवल आएगा 17,650 और उसके ऊपर 17,750 और उसके बाद अगला लेवल 17,855। तो ये ऊपर के लेवल हैं, ठीक है। 855 के ऊपर नहीं जाएगी कल फॉर श्योर। नीचे की तरफ आते हुए देखते हैं तो 17,400 से लेकर 17,340 तक, 30 तक मान लीजिए ये गैप है। अगर आती है तो सीधा इसको पूरा फिल करने आना ही चाहिए इसको। तो हो सकता है ये यहाँ पे आए 340, और जो कल का लो है वो, जो आज का लो है पहले उसको ब्रीच करेगी
394 अगर इसको ब्रीच कर देती है, इसको टच करती है तो ब्रीच जरूर करने नीचे जाएगी और गैप फिल करेगी, वो होगा 340 का। 340 के बाद अगला लेवल जो है वो होगा 220 का। 220 के बाद 160 वुड बी द नेक्स्ट लेवल। 160 के बाद छोटे छोटे लेवल हैं कुछ, मैं अलग उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। 17,100 भी आएगा, आ सकता है, और 17,045, और उसके बाद 17,000, ठीक है। और इसके नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट को। दिस इज व्हाट यू नो आई ट्रेड टुमारो इन निफ्टी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर ऊपर की तरफ हम चलते हैं तो ये देखिए 200 डीएमए को पार कर दिया है इसने, आज बहुत ही शानदार सा दिन दिखाया है इसने। लेट मी डू लिटिल बिगर वन फॉर योर हेल्प। तो ये आज इसने, और यही था जो गेम खेला था। अगर आप इस पैटर्न को देखें तो यही पैटर्न निफ्टी में बना है, यानी कि आज जो कुछ हो रहा था वो लगभग लगभग बैंक निफ्टी के ही द्वारा हो रहा था। और मैं यही कह रहा था कि जिस दिन बैंक निफ्टी खेलेगा उस दिन निफ्टी को वो अपने आप खींच के ले जाएगा। अच्छा, आज दूसरी बात अच्छी जो हुई है वो ये हुआ कि स्मॉल कैप और मिड कैप में भी बहुत अच्छी तेजी आई है, विच इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। मगर इसमें जब भी ऐसा होता है तो एक डिप जरूर आता है और उसके बाद फिर मार्केट अपना असली मूव करती है। एक डिप जो आता है वो मार्केट की दुनिया में उसे कहते हैं रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स। तो वो ऐसा डिप होता है कि जिसमें सबको डरा देता है, लोगों को लगता ही नहीं, यकीन ही नहीं हो पाता कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, उनको लगता है यार नहीं ये नीचे जाएगी, और अपनी पोजीशंस को वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक डिप भी आएगा और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है असली नई हाई बनाने के लिए। आइए लेवल्स देख लेते हैं। अगर 36,324 पे क्लोज हुई है, अगर ऊपर की तरफ जाती है तो पहला लेवल होगा 36,470, और उससे अगला लेवल होगा आपका 36,640। उसके बाद अगला लेवल होगा आपका 36,860। 800 से 860 थोड़ा सा डाइसी एरिया है, इस पर नज़र रखिएगा। यहाँ पर जंपिंग पंपिंग बाउंसिंग रिट्रेसमेंट हो सकता है, ठीक है। उससे अगला लेवल होगा क्रूशल लेवल, अब जो है वो है 37,296, 95, 300 मान लीजिए, 37,300, ठीक है। इसको पार करना एक टास्क होगा, और अगर इसको पार कर लेता है बैंक निफ्टी तो फिर तो हम बहुत बड़े क्लोजिंग देनी होगी। ऑब्वियसली पार करने का मतलब ये नहीं कि गया और नीचे आ गया, इट हैज़ टू स्टे अबव दैट, गिव 2 क्लोजिंग्स, और 2 क्लोजिंग अगर दे दी तो फिर हम बहुत अच्छे अच्छे नए हाइस की तरफ बढ़ रहे हैं और 40,000 भी आ सकता है। अच्छा, खैर अगला लेवल होगा 37,481, और उससे अगला लेवल होगा 37,827। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसको यही नहीं ब्रेक करना चाहिए जिस लेवल पे ये है, ठीक है, 324, और उसके नीचे 230। इसके नीचे आने तक तो सोचिएगा मत कि ये बियरिश है, जब तक 200 के नीचे ना जाए, 37,200 के नीचे ट्रेड करने लगे तभी समझिएगा कि ये हो सकता है कि आज गिरेगी, ठीक है। अदरवाइज ये गिरने का कोई सीन नहीं है। और डेटा जो है वो ऑप्शंस का है ऐसा कि दोनों तरफ बराबर है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ 2 दिन से वही हो रहा है। तो आगे भी देखिएगा, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ आते हैं तो हमने पहला लेवल बताया, ऊपर के लेवल बता दिए, नीचे के लेवल 36,300 को अगर तोड़ती है तो नीचे आएगी, तो उसके बाद 36,150 मान लीजिए या 200 मान लीजिए, इसको क्रॉस करके नीचे आती है तो फिर हम अगले लेवल पे 35,940, विच विल बी अ स्ट्रॉन्ग 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 सपोर्ट, विच शुड वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इट विल नॉट बी इजी नाउ टू ब्रेक दिस, ये इसके ऊपर ही रहना चाहिए, और अगर कहीं इसको ब्रेक कर देती है तो फिर हम अगले लेवल के लिए जा रहे हैं नीचे, जो कि होगा 35,660 या 70, और उसके बाद 35,400, और उसके बाद फिर छोटे छोटे लेवल शुरू हो जाते हैं। 400 के बाद 227, 35,227, उसके बाद 34,970। इतना नीचे जाना नहीं चाहिए, बट फिर भी बैंक निफ्टी है, कुछ भी कर देता है। तो अगला लेवल होगा 34,860, और उसको तोड़ता है तो फिर अगला लेवल होगा 34,270। So this is how you can trade. Like always I say, do good trades, be profitable, don't lose your capital. मैंने आज गलती करी है and I paid the price, कल कवर करेंगे, ठीक है। Do good trades, be happy and healthy. God bless you all. See you in next video.